आज मैं आपको बताने वाला हूँ आर्टिकल के बारे में। आप लोग तो पहले पढ़ चुके हैं, ए, एन और द का यूजेज आप लोग पढ़ चुके हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ए एंड डी, अगर एंड के बाद कोई भी आर्टिकल आता है, ए आता है, ए एन आता है या फिर द आता है, तो इस वाले एंड के इस वाले अलग व्यक्ति होंगे और एंड के इस वाले व्यक्ति अलग होंगे। कब? जब एंड के बाद कोई आर्टिकल आएगा तब, मतलब एंड के इधर एक दूसरा व्यक्ति और एंड के इधर एक दूसरा व्यक्ति, ठीक है। मतलब दो व्यक्तियों के बारे में बातचीत होगा। कब? जब एंड के बाद मेरा कोई आर्टिकल आएगा तब। जैसे हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ देखते हैं, नेल्सन मंडेला वाज अ ग्रेट लीडर एंड के बाद देखिए कोई आर्टिकल आया है ना, अ ग्रेट ऑरेटर। यहाँ तक हमने जाना था कि नेल्सन मंडेला जो है सो एक ग्रेट लीडर है, लेकिन जैसे ही एंड के बाद कोई आर्टिकल आया, यानी हम नेल्सन मंडेला को छोड़ करके किसी और व्यक्ति के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो बताइए, यहाँ जब हम किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो बताइए ये जो वाज है सो ये वाज आएगा नहीं ना। ये वाज क्यों लगाया गया है? क्योंकि एक व्यक्ति का यहाँ बात किया जा रहा है, यानी ये जो ए आया है ये मेरा कॉमन इनर में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ ये नहीं होगा। जब यहाँ ये होगा ना, यानी दो व्यक्तियों के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, तो हमें ऐसा करना नहीं है। यानी ये जो यहाँ लिखा हुआ क्या है? फॉल्स है, मतलब यहाँ गलत है इस तरह से। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है द कोच एंड द, देखिए एंड के बाद फिर एक आर्टिकल आया, द कैप्टन ऑफ द टीम हैव बीन सैक्ड, SACKED, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब एक टीम से एक कोच को और एक कैप्टन को क्या किया है? निकाला गया। सैक्ड का मतलब होता है बर्खास्त करना या फिर निकाल देना। कब? जब एंड के बाद कोई द आया तब, यानी एक कैप्टन को भी निकाल दिया गया है और एक कोच को भी। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमने ये द को हटा दिया तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? तब यहाँ क्या निकलेगा कि यहाँ कोच और कैप्टन, मतलब जो कोच है वही मेरा क्या है? कैप्टन है। यानी यहाँ एक व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है। तो बताइए, जब यहाँ एक व्यक्ति के बारे में बात होगा तो यहाँ बताओ ये हैव जो है सो किस में चेंज हो जाएगा? हैज में चेंज होगा। कब? जब यहाँ दा नहीं रहेगा तब, क्योंकि जो कि कोच जो है ना तो वही मेरा क्या है? कैप्टन है। लेकिन जैसे ही इसमें हमने दा लगा दिया तो क्या पता चलता है कि एक टीम से कोच को भी निकाला गया है और कैप्टन को भी निकाला गया, मतलब दो व्यक्ति। तो जब दो व्यक्ति रहेगा तो क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैव। जैसे आगे देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव अराइव्ड, ठीक है। यहाँ देखिए एंड के बाद क्या आया है? द आया है, यानी एक डायरेक्टर को भी और एक प्रोड्यूसर को भी क्या है? आ चुके हैं। तो यहाँ दो व्यक्तियों के बारे में बातचीत हुआ, तब यहाँ क्या लगा? हैव लगा, ठीक है। लेकिन अगर ये द यहाँ नहीं रहता तो मतलब जो डायरेक्टर है वही क्या है? प्रोड्यूसर है, मतलब एक ही व्यक्ति के बारे में। तब यहाँ क्या हो जाता है? हैज हो जाता है, HAS हो जाता है, हैज हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या है? एक ही व्यक्ति है, लेकिन जब इसके बाद हम द लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? दो व्यक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि एक डायरेक्टर है और ये क्या है? प्रोड्यूसर। तब यहाँ क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे यहाँ लिखा है माई लाइफ एंड माई वाइफ, मेरी जिंदगी। देखिए यहाँ एंड के बाद कोई आर्टिकल नहीं आया है, मतलब मेरी जिंदगी ही क्या है? मेरी पत्नी, मेरी जिंदगी में ही मेरी पत्नी आ चुकी। तो बताओ यहाँ यहाँ एंड के बाद कोई आर्टिकल नहीं आया है, यानी यहाँ जो लगेगा जो कैसा लगेगा? हैज लगेगा, सिंगुलर, क्योंकि यहाँ एक ही व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है। अगर ये कॉन्सेप्ट तुम आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आ तो आएगा। आपको मैं एक बात बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, मैं इसी साल अपना जो चैनल है, जो सब्सक्राइबर है, मैं 1K करना चाहता हूँ, मतलब 1000 करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ज़रूर हो सकेगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप लोगों से मेहरबानी करते हैं। इस साल हमको 1K सब्सक्राइबर चाहिए, प्लीज़ सपोर्ट मी।